हेलो टू ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एज वी ऑल नो दैट एस पी जे एग्ज़ाम इज़ ऑन 10th of September। तो टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक, मैं खुद भी यही पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो टॉपिक है जैसे एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं आसपास में रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिक्स भी बनते हैं और थ्योरेटिकल भी बनता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे टैकल कर सकते हो, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं एल्कलिनिटी की और टोटल हार्डनेस की। तो अगर मैं टोटल हार्डनेस की बात करूँ तो टोटल हार्डनेस हमारी किस वजह से होती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, वो रखनी है, देखो आपको इक्विवेलेंट वेट याद होने चाहिए। फॉर एल्कलिनिटी आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के याद होने चाहिए। फॉर कार्बोनेट इट इज़ 30 एंड बाइकार्बोनेट इट इज़ 61। ठीक है। एंड आपको कन्वर्ट करना है SCaCO3, तो आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं अभी आपको एक मेरी सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको वहाँ पे उसका पता लग जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। और फॉर हार्डनेस के लिए आपको मैग्नीशियम का 12, ठीक है, इस तरह से आयरन का 28, ये आपको याद रखने हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। और एल्कलिनिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो पीएच का रूल बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, मान के चलिए आप, ठीक है, आपको इतना सब डाटा दिया है, तो आपको एल्कलिनिटी निकालनी है और हार्डनेस निकालनी है। ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि पीएच दिया है या नहीं दिया है इन केस ऑफ एल्कलिनिटी। अब यहाँ पे देखिए पीएच दिया है हमें 8। ठीक है, तो पीएच अगर 8 है तो इसका क्या मतलब है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका पीएच जो है वो 10 है तो आपका जो OH नेगेटिव जो आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो रहेगी 5। ऐसा मान के चलिए आप। अगर पीएच मेरा 11 हो जाता है तो ये चला जाएगा आपका 50 पे। अगर 12 होता है तो 500, इस तरह से 100 ऑन। और अगर पीएच 10 से कम 9 पे चला जाता है तो इट इज़ कम्स टू बी 0.5, 8 पे 0.005, कुछ इस तरह से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर पीएच में 11 लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, पीएच आपका 3 है, मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लिखी है। ठीक है। लेकिन इन केस आप मान के चलिए पीएच आपका 11 है तो आपका पीओएच कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयंस मेरा कितना आ गया, 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 आप सॉल्व करके दीजिए। तो आपको मोल्स पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में सॉल्व करना है। तो मोल्स को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 17 से मल्टीप्लाई किया, और ग्राम को मिलीग्राम में 10⁻3। ठीक है। तो जब OH नेगेटिव आयंस का कंसनट्रेशन है CaCO3 निकालेंगे तो 17 यहाँ पे इसका कंसनट्रेशन आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट भी 17 है, और LCO3 इंटू 50। तो यहाँ से हमारा OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन 50 मिलीग्राम्स पर लीटर SCaCO3 आ रही है। तो जब आप एल्कलिनिटी फाइंड करोगे, अब मैं यहाँ से मान लो एल्कलिनिटी फाइंड करता हूँ और मेरा पीएच 8 की जगह पीएच 11 दिया होता क्वेश्चन में, तो आप देखिए जो मेरा कार्बोनेट है वो है 45 और बाइकार्बोनेट है 61। तो मैंने क्या कहा था कि कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है 30 और बाइकार्बोनेट का कितना है 61। तो आपको SCaCO3 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब हम एल्कलिनिटी फाइंड करेंगे तो कितना दिया है हमें, कार्बोनेट ये दिया है 45 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो 45 इक्विवेलेंट वेट है इसका 30 इंटू SCaCO3 कर रहे हैं तो 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया प्लस। अब बात आती है बाइकार्बोनेट की। तो ये कितना दिया है हमें, ये दिया है 61, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, ये भी 61 है, और इंटू 50। अगर आप पीएच को कंसंट्रेशन में नहीं ले रहे होते तो आपका आंसर सीधा यहीं से डायरेक्ट आ जाता टोटल एल्कलिनिटी। लेकिन पीएच आपका 11 है तो आपका पता है कि OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी 50 है, तो आपको वो भी ऐड करना है। तो आप खुद देखिए आपका आंसर गलत हो सकता था यहाँ से। तो पीएच इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एल्कलिनिटी, सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। ओके, तो यही एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, एल्कलिनिटी की केस में। और यहाँ पे गलती होती है
तो इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये वैल्यूज़ आप याद रखिए, पीएच 8 पे कितनी वैल्यू थे स्टैंडर्ड, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एग्ज़ाम में सीधा वैल्यू लीजिए, पीएच अगर कह रहा है तो 50 सीधा यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर पीएच 10 है तो 5 5 पे तो इतना मतलब आपको इफेक्ट पड़ जाएगा इसका। 10 अगर पीएच 10 है तो 5 यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा। और अगर पॉइंट्स में चले जाता है, 9 है 8 है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस का। ठीक है, अब बात आती है हार्डनेस की। तो अब इतने सारे ये जो कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है कि हार्डनेस किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, इन तीनों की वजह से होगी। मल्टीवेटेन के टाइम्स जितने भी होते हैं हमारे, उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो मैंने बोला आपको उनको याद रखने का तरीका। अब क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 30, ये 50 और ये 3.5। तो जब मैग्नीशियम की बात आती है तो 30 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 12। ठीक है, SeO3 तो 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह से आयरन की बात करें 3.5, इसका इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको 28 बताया इंटू 50। और बचा हमारा Ca2+, इसका कितना है, क्वेश्चन में दिया है 50 और इसका इक्विवेलेंट वेट आप लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ इसी तरह से मैंने पहले भी इसको सॉल्व करके रखा है, देखिए यही न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपको याद ध्यान रखनी है। जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा टोटल हार्डनेस का। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू।